नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने डिजिटल स्टडी पर एजुकेशन के साथ साथ जॉब रिलेटिव वीडियो भी आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आज की न्यू अपडेट क्या है कि HSSC CET रिजल्ट आ गया है। ग्रुप सी के पदों का विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है और TGT के लिए आवेदन कब से शुरू होंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो देखिए आज की न्यू अपडेट क्या है कि हरियाणा ग्रुप सी CET रिजल्ट 31 दिसंबर तक कभी भी जारी होगा। ग्रुप सी के 28,000 पदों का जो विज्ञापन है 15 जनवरी तक क्या होगा, जारी होगा। ग्रुप डी के पदनाम 7 जनवरी तक विज्ञापित होंगे। फरवरी 2023 में ग्रुप डी का जो CET संभावित है कि हो सकता है। ग्रुप डी के पदनाम 7 जनवरी तक विज्ञापित होंगे और ग्रुप डी CET फरवरी 2023 में क्या संभावित है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप डी के पदनाम कब तक विज्ञापित होंगे, जिनके लिए CET और CET कब होगा। अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के 22,000 पदों का आग्रह आया था, मगर इनमें से 6,000 पद वापस ले लिए गए। अब उनमें से भी लगभग 2,000 पद वापस आ गए हैं। वीरवार तक 18,000 पद आ चुके हैं और शेष पद जल्द ही आ जाएंगे। उन्होंने बताया कि क्योंकि CET के लिए पदनाम घोषित किए जाने के लिए 7 जनवरी 2023 तक ग्रुप डी के पदनाम विज्ञापित कर दिए हैं और ग्रुप डी के इन पदों के लिए फरवरी 2023 में CET क्या संभव हो सकता है। NTA को या नेशनल टेस्ट एजेंसी जिन्होंने CET एग्जाम दिया था को प्रदेश सरकार ने कह दिया कि NTA ने भी फरवरी में CET आयोजित करने के लिए हाँ कर दी है। यानी आपका जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो 100% फरवरी में क्या हो सकता है। उन्होंने बताया कि लगभग 10 लाख उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने ग्रुप सी और डी दोनों की CET के लिए पंजीकरण कराया था, जबकि लगभग 40,000 ऐसे हैं जिन्होंने केवल ग्रुप डी के लिए पंजीकरण कराया है। इसलिए ग्रुप डी के CET में लगभग 10 लाख उम्मीदवार योग्य हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। पुलिस सिपाही के 6,000 पदों के लिए जल्द मिलेंगे भर्ती रूल्स। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने पूछ ने बताया कि पुलिस के पुरुष सिपाही के 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों के लिए भर्ती रूल्स अभी तक आयोग को नहीं मिले हैं, मगर जैसे ही उनको ये रूल मिल जाएंगे। उन्होंने बताया कि भर्ती रूल्स में बड़ा बदलाव CET योग्यता का है। पहले CET नहीं था, अब CET लागू हो गया है। इसलिए सिपाही पद के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकता है जो CET पास होंगे। कुल पदों का सिर्फ 4 गुना कोई लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पहले लाखों उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करते थे। अब देखिए क्या है, आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 में से 650 बाहर होंगे, 300 चयन सूची में आएंगे। तो दैनिक सवेरा ने पूछा गया कि आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर पदों के लिए उम्मीदवारों ने संशोधित रिजल्ट के लिए जो आंदोलन किया था वह कब तक जारी होगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि यह रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि कितने उम्मीदवार चयनित बाहर होंगे और कितने चयनित होंगे। उन्होंने बताया कि अभी चयनित 816 में से लगभग 650 उम्मीदवार बाहर हो जाएंगे और 300 उम्मीदवार चयनित होंगे। ठीक है, दैनिक सवेरा ने पूछा कि बाहर होने का कारण क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से दूरवर्ती परीक्षा के लिए डिप्लोमा को अस्वीकार कर दिया है और इसके अलावा राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी से जारी प्रमाण पत्र अस्वीकार हो गए हैं, क्योंकि वह यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए इन दोनों से जिनके पास प्रमाण पत्र थे वे बाहर हो जाएंगे। जो उम्मीदवार मेरिट में नीचे चले गए थे मगर पात्र थे, अब वे चयनित हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट के 816 पदों में से कुछ बिना चयन के रह जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे क्या कुछ अपडेट है। हरियाणा सरकार के ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET आगामी दिसंबर तक कभी भी जारी हो सकता है, यानी 31 दिसंबर तक कभी जारी हो सकता है। यह जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने वीरवार को दैनिक सवेरा से पूछने पर दी थी। उन्होंने बताया कि नेशनल टेस्ट एजेंसी NTA ने मौखिक तौर पर सूचना दी है कि 31 दिसंबर तक यह परिणाम कभी भी जारी हो सकता है, लेकिन यह आई थिंक 28 दिसंबर को आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या उम्मीदवारों को NTA की तरफ से पूरे अंक बताए जाएंगे, उसमें सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंक भी जुड़े होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि अभी इस पर विचार विमर्श हो रहा है और NTA सिर्फ उम्मीदवारों के रोल नंबर बताएं जिन्होंने न्यूनतम 50% आरक्षित श्रेणी में 40% अंक लिए हो।
इन उम्मीदवारों के लिए सामाजिक आर्थिक मापदंडों के अंकों की गणना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और एनटीए के घोषित अंकों में जोड़कर सीईटी स्कोर घोषित कर दिया। इसके अलावा इन पर विचार भी चल रहा है और आयोग सामाजिक आर्थिक माप अंकों की गणना एनटीए को दे और एनटीए लिखित परीक्षा के अंकों में यह अंक जोड़कर सीईटी स्कोर घोषित कर दे। इनमें से कौन सा विकल्प फाइनल होगा उसे 2-3 दिन में फैसला आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ से। अब देखिए आगे क्या है। ग्रुप सी के 28,000 पदों विज्ञापन 15 जनवरी 2023 तक जारी होगा। भोपाल सिंह कदरी। दैनिक सवेरा के अध्यक्ष भोपाल सिंह कदरी से पूछा गया कि जो सरकार को 28,000 पद लौटाए थे उनमें से कितने पद आयोग के पास दोबारा आ चुके हैं। ग्रुप सी के पदों विस्तृत विज्ञापन सीटी परिणाम घोषित करने के बाद कब तक पता चल जाएगा। तो अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 15 जनवरी तक ये लिखित विज्ञापित हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि वीरवार तक 57 विभागों में लगभग 20,000 पद वापस आयोग के पास आ गए हैं। शेष पद भी आयोग के पास जल्द आने वाले हैं, इसलिए अभी इस पर विज्ञापित कर दिए जाएंगे जल्दी ही। विज्ञापित करने बाद सीईटी पास उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए क्या कुछ अपडेट है। तो जो टीजीटी के लिए आवेदन 2-3 दिन में क्या शुरू कर दिए जाएंगे। किसी का स्टेट रद्द नहीं होने वाला, अध्यक्ष ने भोपाल सिंह कदरी ने बोला है। दैनिक सवेरा ने पूछा कि काफ़ी उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से संपर्क आग्रह किया है। टीजीटी पदों के लिए आवेदन नहीं लिए गए तो आगामी 31 दिसंबर का उनके स्टेट की वैधता समाप्त हो जाएगी, इसलिए आयोग के अध्यक्ष के संज्ञान में लाकर आवेदन शुरू करवाए। ये आवेदन कब तक शुरू होंगे। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह कदरी ने टीजीटी पदों के बारे में स्कूल शिक्षा विभाग ने आयोग को सूचित कर दिया है कि खेल कोटे के आरक्षित 3% पद इस भर्ती पर लागू नहीं होंगे। खिलाड़ी कोटे के ये पद टीजीटी के कुल पदों से घटा दिए जाएंगे, यानी टीजीटी भर्ती में अब खिलाड़ी कोटे से कोई भर्ती नहीं होगा। अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए टीजीटी पदों के लिए आवेदन 2-3 दिन में शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने और जोर देकर कहा कि किसी भी उम्मीदवार का 31 दिसंबर को स्टेट की वैधता समाप्त नहीं होने देंगे, उससे पहले आवेदन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखें क्या कुछ है। हरियाणा ग्रुप जो डी की कई श्रेणियों में भर्ती के लिए नहीं देने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा। तो हरियाणा में ग्रुप डी के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा में दर्जन भर श्रेणियों के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। हालांकि इन सभी को संबंधित क्षेत्र में अपनी दक्षता साबित करनी होगी। इसके लिए उनकी दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। इसी आधार पर उनका चयन किया जाएगा। फरवरी 2023 में इन संभावित ग्रुप डी की परीक्षा से पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और हरियाणा में ग्रुप डी के 22,000 पद भरे जाने हैं। अब आयोग इसकी भर्ती के लिए फरवरी में संयुक्त पात्रता परीक्षा कराएगा। इससे पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने मूल्यांकन के बाद पाया कि ऐसे करीब 3500 पद है जिनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा से कम है और केवल उनकी तकनीकी काम होता है। इसमें हेयर ड्रेसर, कुक, माली, सफाई कर्मी, धोबी, अर्दली, वेटर, साइकिल स्टैंड अटेंडेंस समेत अन्य पद क्या है शामिल है। आयोग द्वारा इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार से भी सलाह की गई, यानी आयोग ने 3500 पद क्या चयनित कर दिए हैं जो 10वीं कक्षा से कम पढ़े लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।